देखिए हमारी उपनिषद में एक बात कही गई है, आनो भद्रा कर्तो यंतु विश्व, यानी ज्ञान को सभी दिशाओं से आने के लिए अपने मस्तिष्क को खुला रखो। जहां से भी ज्ञान की धाराएं आ सकती है, जहां से भी आ सकती है, समुचित दृष्टिकोण से उभर करके हम अपने आप को केंद्रित करें, अब कंसंट्रेट करें इस विषय की ओर। और मुझे लगता है कि एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है आपके पास। अभी तो बीएससी एमएससी का फॉरेंसिक का जो है आपके पास पाठ्यक्रम आपके पास आया है, डिप्लोमा पाठ्यक्रम आपका साइबर से जुड़े हुए कुछ यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पे प्रारंभ किए हैं, अन्य पाठ्यक्रम यहाँ पे धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके इसमें नए नए पाठ्यक्रम भी आएंगे, फैकल्टी भी आएगी। और मैंने पहले गृह विभाग से भी कहा है और अपने अधिकारियों से भी कहा है, सभी से, कि भाई अच्छी फैकल्टी को जहां कहीं भी देश में मिलती है, दुनिया में मिलती है, उनको लेके आ जाओ, इंस्टीट्यूट को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाओ और फिर मजबूती के साथ आगे चलता हुआ दिखाई देना चाहिए। लेकिन ये सारा दारोमदार तय करेगा आपके अनुशासन पर और संस्थान की आंतरिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संपन्न करते हुए लगना चाहिए कोई इंस्टीट्यूट है, लगना चाहिए वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट की ओर बढ़ता हुआ एक संस्थान अपनी यात्रा प्रारंभ किया है। ये देखिए कालिदास मार्ग हम लोग आ गए हैं। मुख्यमंत्री साहब ने हम लोग को लंच पे डिनर पे बुलाया और हमारे साथी अब हमारे साथी प्रस्थान कर रहे हैं डीजीपी ऑफिस के लिए। वहाँ पे मीटिंग है डीजीपी साहब के साथ, लंच भी करना है हम लोगों को। अगले साल सरकारी नौकरी मिलेगी। ये देखिए ये भाई साहब कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी मिलेगी, देख लीजिए इनको। ये किसी उम्मीद के साथ इसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है। ये आने वाले भविष्य के सीईओ में है। इतने लड़के ना आते हैं पहले बैच में। ये देखिए कालिदास मार्ग। कभी हम सोचते थे, इधर से निकलते थे कि इसके अंदर जाएंगे, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि खाना भी खा के आएंगे। ये विजय पाठक जी हैं, गौतम पल्ली। डीजी ऑफिस इधर भी है, उधर था तो पीछे लगे रहना है। अरे ये भी तो है पीछे। ये बोलेरो इसी से सामने कॉलेज की तो है वो। ये देखिए हम लोग ये कॉलेज की वैन जा रही है, इसी के पीछे लगे हुए हैं हम लोग जोर से। अधिकारी की सुरक्षा में हम लोग के पीछे 4 पुलिस गाड़ियां चल रही हैं। हम लोग की गाड़ी बीच में सुरक्षा प्रदान कर रही है, दोनों गाड़ी। सीधा जाना, सीधा। अभी आगे और जाम लगेगा, रुक जाएंगे। वो रुकेंगे नहीं, उनके लिए पास है भाई, वो आगे वो चल रहे हैं ना। आगे वो सब चल रहे हैं। वो डीजीपी जो 2-3 वैन गई थी वाइट वाली, वो डीजीपी। ये लामार्ट स्कूल है। और देखिए हम लोग पुलिस गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। ये देखिए पुलिस लिखा हुआ है। ये सब जितने यहाँ बैठे हैं सीआईडी अधिकारी हैं, देख लीजिए इनको गौर से। आने वाले सीआईडी में इनकी रिक्रूटमेंट होगी।
कहा यहीं कहीं करा देते यार, हम तो इसी होंगे। 1 साल तो गुजरने दो भाई। अभी से ले लो, भाई, 1 साल हमारा ऐसे- पहले दिन ले लोगे क्या? सबर नहीं हो रहा। अच्छा बड़ा लगता है यार, एक तो हाँ, भाई मतलब थोड़ी ताकत होती पढ़ने की तो हम ये सब दिखा के और ताकत बढ़ जाएगी पढ़ाई की। अब उतना यार IPS वो UPSC वैसे नहीं निकलेगा, उतना कौन कहाँ नहीं, हम कह रहे हैं ये सब देख करके और पढ़ाई का मोटिवेशन आता है, ये अच्छा चीज लगता है। और ये है। ये क्या पुलिस हेडक्वार्टर ले जा रहे हैं क्या? कहाँ, वही सिग्नेचर बिल्डिंग। सिग्नेचर बिल्डिंग, DGP ऑफिस वहाँ पे ऐसा लगा। वही तो है। हाँ एडमिशन हुआ भाई, वही हुआ क्या तुम्हारा? ऐसा कुछ हाँ UPSI। हम लोग को तो DGP में सब हुआ था यार। नहीं तुम लोग का लिस्ट सेकंड लिस्ट में था क्या तुम्हारा नाम? आए थे तो आप आए थे एक बार। हाँ, हम लोग का पहली लिस्ट में था, मेरी रैंक 2 थी। अच्छा मेरा- 2? हाँ। अरे वो कैसा नाम। मेरा अरे भाई, हम इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस है साइबर क्राइम का। जब हम आए थे अपनी काउंसलिंग कराने तो आपको देखे थे हम। हमें? हाँ, अच्छा आप अच्छा आए थे शायद। तुम अच्छा तो तुम आपने उनसे राय सर से मिलने के लिए कहा था। हाँ किसी के हाँ साथ हाँ हाँ गए थे हाँ तो बोला था कि मेरे दोस्तों ने तो बहुत लोग छोड़ दिए, हाँ, क्या बोलते हैं, सिलेक्शन हुआ, कॉलेज बनना नहीं है, अभी कुछ होगा नहीं। हमने कहा पागल हो यही क्या? लोग तो बहुत गलती करते हाँ। हैं कॉलेज बनना, अभी हमें कॉलेज से क्या मतलब है भाई? तुमको बहुत इतना भाई हम लोग कॉलेज से क्या मतलब है? उन लोग को ये नहीं समझ में आया कि यार इसमें मुख्यमंत्री जी खुद सर हैं। देखिए, हम लोगों को पुलिस विभाग के लोग पुलिस मुख्यालय लेके आ गए हैं। अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं पुलिस हेडक्वार्टर में। ये देखिए, पुलिस हेडक्वार्टर में एंट्री कर रहे हैं। गेट नंबर 3 से। ये हमारे दोस्त हैं, नाम बताइए। विवेक मिश्रा। विवेक मिश्रा जी, ये हमारे नवीनतम कृष्ण जी। एक हमारे दोस्त फंस गए हैं। आ रहे हैं। एक ये हमारे दोस्त हैं, आप अपना नाम बता दीजिए। फहद सिद्दीकी, आने वाले हाँ, आने वाले टाइम के ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, CID विभाग के। अब साइंटिफिक शब्द क्या है? साइंटिफिक शब्द है तार्किकता। मैं आपको एक मोटा सा एक बात बताता हूं, समझो इस बात को। कि कोई आदमी आपसे कहे कि सर कानून क्या है, ठीक है, और कानून का एक अलग पहलू ये है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, शायद कुछ को आपको पता भी हो, कुछ को ना भी पता हो, कि चाहे आप पढ़े लिखे हैं, चाहे आप बिना पढ़े हैं, चाहे आप कानून की ज्ञान रखते हैं या नहीं रखते हैं, लेकिन कानून ये मान के चलता है कि सभी लोगों को कानून पता है। बात समझ रहे? ये एक प्रिजम्पशन है। ऐसी इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि अगर ऐसी प्रिजम्पशन ना हो, ऐसी विचारधारा ना हो, तो कोई आदमी किसी को मार दे, पीट दे, मर्डर कर दे और बाद में कहते साहब मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई कानून। तो इसलिए कानून ये मान के चलता है कि इग्नोरेंसिया ऑफ जुरिस इज नो एक्सिक्यूटर, दैट मीन्स इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एनी एक्सक्यूज। ठीक है, अब सवाल ये उठता है फिर कि फिर कानून है क्या? अब मैंने तो कानून मान लिया, पढ़ा नहीं। मान लिया आप बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई भी है, कोई साइंटिस्ट है किसी फील्ड का, कोई सोशियोलॉजिस्ट है, कोई डॉक्टर है, एवरीबडी हैज नॉट स्टडीड लॉ। बिल्कुल कॉमन आदमी के लिए हमें अगर ये बताना हो कि कानून क्या है, कानून को आम आदमी की भाषा में कैसे हम उसको ट्रांसलेट करें, तो आप 3 शब्दों का याद रखिए। ये जीवन में आपको कानून की बात नहीं है, आपको पूरा जीवन का फलसफा बदलेगा। 3 शब्दों को आप ध्यान रखिए। जैसे आप लोग जानोगे, बहुत लोग जानते होंगे, मास्टर्स किए हुए हैं जो, या मास्टर करने वाले हैं, JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इन 3 शब्दों को पकड़िए और आपको कानून में, आपको 5 मिनट में आपको पूरा कानून का ज्ञाता बना दूंगा, 5 मिनट में। फर्स्ट, J का क्या मतलब है? J मीन जस्ट। जस्ट का मतलब न्याय, न्याय। ठीक है, अगर कोई भी काम आप करते हैं, अगर उससे किसी कारण से अन्याय होता है तो वो किसी भी कानून में वो वैध नहीं हो सकता। बात समझ गए? तो अगर कोई भी आदमी काम करता है, अगर उससे अन्याय होता है, तो वो कोई किताब पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, वो काम क्या होगा? इलीगल होगा। कोई कानून ऐसा नहीं बन सकता जो अन्याय को सपोर्ट करता हो, दूसरे शब्दों में कहीं। तो ये बात समझ में आई?
पिक अप? ओके। अब दूसरा शब्द है, वैसे इस पे बोलना चाहो तो कितना ही बोलो, लेकिन आपको सुबह से आप निकले हुए हैं तो मैं बहुत ज्यादा आपको बोर भी करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि जब कानून पढ़ाएंगे तो आई विल टेक सम क्लासेस एंड ऑफ कोर्स सम फैकल्टी विल, बट आई विल ट्राई यू टू ट्रांसलेट फोरेंसिक लॉ। संपादित कर रहे हैं, ये सीधे सीधे आपका पुलिस विभाग से, पुलिस के एक्सपर्टीज से जुड़ाव दर्शाता है। तीसरा कि आपको एक साथ इतने पुलिस अधिकारी, अनुभवी पुलिस अधिकारी, उनसे इंटरैक्शन करने का मौका मिल रहा है। यहाँ फैकल्टीज बहुत अनुभवी हैं, लेकिन साथ ही साथ जो एक मिक्स मिल रहा है आपको, डॉक्टर GK गोस्वामी ने भी आपको बड़े विस्तार से जो फोरेंसिक्स का इस्तेमाल है, जो चैलेंजेस हैं और आगे क्या किया जा सकता है, इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया। आज आपका पहला दिन है। सर ने अभी कहा कि अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं जन्म लिए हुए इस इंस्टीट्यूट को, तो मैं लाइटर वेन में सर को आश्वस्त करना चाहता हूं कि केवल आदमी का बच्चा, जो ह्यूमन का बच्चा है, वो बहुत सर समय लेता है विकास करने में, रोता है 3 महीने, तो उसकी नींद क्या सवेरे की होगी कि रात में होगी तय नहीं हो पाती, क्रॉल करता है, चलता है, गिरता है, लड़खड़ाता है। लेकिन गाय का बच्चा शायद 4 घंटे 5 घंटे के बाद ही कुचाने लगाने लगता है, छलांग लगाने लगता है। तो मेरा विश्वास है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं, ये वो हैं जो इतने उत्साह से लबरेज हैं, इतने अनुभव के साथ हैं कि वो बहुत जल्दी इस गति को पा सकेंगे जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं। मुझे ये मालूम नहीं था कि यहाँ फॉर्मल प्रेजेंटेशन करने की सुविधा उपलब्ध होगी, और वैसे भी आज सर पहला दिन है, तो मैं चाहता हूं कि इनको बहुत बोझिल नहीं करना चाहता, फिर अवसर मिलेगा इनसे बात करने का। अब मैंने अपना कैमरा अपने सस्ते ब्लॉगर वकील साहब से ले लिया है, एंड वी आर गोइंग टू टेक लंच आफ्टर कंप्लीटिंग लेक्चर्स ऑफ ADG, DIG एंड मेनी अदर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। ये पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर का सीन है, और हम लोग अभी ऑडिटोरियम में थे। ऑडिटोरियम से निकल के अब हम लोग पृथ्वी लॉन्ज एक है पुलिस हेडक्वार्टर में, वहाँ पे लंच के लिए जा रहे हैं। ये हम लोग आ गए हैं अब पृथ्वी लॉन्ज में लंच करने के लिए। यहाँ पे हम लोग का लंच होगा। अब हम लोगों ने लंच कर लिया है। अब हम लोग पुलिस हेडक्वार्टर को थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पे म्यूज़ियम टाइप का थोड़ा सा बनाया हुआ है। यहाँ पे एल्बम्स लगे हुए हैं, फ़ोटोज़ लगी हुई हैं डिफरेंट मिशंस की, जो भी नारी शक्ति मिशन से